और आपकी सखी दीदी में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि पहले जो भी नए एसएचजी का गठन होता था उनको जो उनका अनुदान राशि है यानी कि आरएफ राशि जो है उसको ब्लॉक से प्रोसेस किया जाता था, तभी जाके आपको आरएफ राशि मिलती थी। अभी आपको कोई भी एसएचजी का फंड चाहिए तो वो ईबीके के आईडी से ही होगा। अभी आपको ही करना है, ईबीके दीदी को ही करना है सभी एसएचजी का आरएफ का मांग। तो उसका हम एंट्री कैसे करेंगे उसको चलिए देखेंगे। सबसे पहले उसका एंट्री करने के लिए अभी हम हैं एसएचजी के होम पेज में। हमें कोई भी एसएचजी का आरएफ डिमांड करना है तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो अभी हम हैं एसएचजी के होम पेज में। होम पेज में सबसे नीचे में देखिएगा कि लास्ट वाला ऑप्शन जो है मोर, सबसे पहले है होम, टास्क, मीटिंग, एसएचजी एंड मोर। जो मोर है हमें उसे मोर को टच करना है। जैसे ही हम मोर को टच करेंगे यहाँ पे 3 ऑप्शन आपके पास आ जाएगा, फंड प्रपोजल, रिपोर्ट और सरस मेला। आपको टच करना है फंड प्रपोजल में, जिसमें येलो कलर का आपको बटन शो करेगा। आपको फंड प्रपोजल को टच करना है। जैसे ही आप फंड प्रपोजल को टच करेंगे यहाँ पे देखिए नो डाटा फाउंड, अभी एक भी डाटा यहाँ पे नहीं है, एक भी फंड का हम लोग रिक्वेस्ट नहीं किए हैं। आपको फंड रिक्वेस्ट करना है तो आपको क्या टच करना है, ऐड प्रपोजल। आप जैसे ही ऐड प्रपोजल को टच करेंगे यहाँ पे एक लंबा चौड़ा स्लिप लाइन खुलकर आ जाएगा। आपका ब्लॉक का नाम, आप किस ब्लॉक से हैं, ब्लॉक टाइप, उसके बाद है प्रपोजल डेट, आप किस डेट को प्रपोजल कर रहे हैं, ठीक है, सबमिट कर रहे हैं। उसके बाद सीवीओ का नाम, यहाँ पे आपको क्या करना है, सीवीओ टाइप, ये कैसा कौन सी इसका हम ये कर रहे हैं, एसएचजी का। सीवीओ टाइप क्या है, एसएचजी आपका, ये आपका एसएचजी ही रहेगा। फंड टाइप एसएचजी का हम करना है। आप अभी एसएचजी के होम पेज में है इसीलिए वो एसएचजी का ही आप कर सकते हैं, यहाँ से तो वीओ का काम नहीं कर सकते हैं। फंड टाइप में आपको सेलेक्ट करना है कि आप कौन सा फंड का रिक्वायर्ड कर रहे हैं। फंड टाइप में 2 तरह का फंड है, आपको वो रिवॉल्विंग फंड यानी आरएफ राशि, स्टार्टअप फंड ओटीएमसी जो होता है 3000 वाला वो। तो अभी आपको क्या करना है, अगर आपको आरएफ का करना है रिवॉल्विंग फंड का तो भी आपको यहीं से करना है, और अगर ओटीएमसी का आपको डिमांड करना है तो भी आपको यहीं से करना है। तो चलिए अभी हम आपको आरएफ वाला डिमांड करके दिखाते हैं। तो हम रिवॉल्विंग फंड को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फंड सोर्स, फंड कहाँ से आएगा आपका, एनआरएलएम से आएगा, वो ऑटोमेटिक एनआरएलएम आ गया। ग्राम पंचायत आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। तो आप अपने जो एसएचजी, जिस एसएचजी का आप आरएफ का मांग कर रहे हैं वो एसएचजी किस ग्राम पंचायत में है उस ग्राम पंचायत को आपको सेलेक्ट करना है। मैंने सेलेक्ट कर लिया है। विलेज नेम, ये एसएचजी किस विलेज में है वो विलेज को आपको सेलेक्ट करना है। आपको, अब मैंने विलेज को भी सेलेक्ट कर लिया। सीवीओ नाम, अब किस एसएचजी का आप आरएफ का मांग कर रहे हैं उस एसएचजी को आपको सेलेक्ट करना है। तो चलिए हम किस एसएचजी का मांग कर रहे हैं, आपको देखना है कि किस एसएचजी का आरएफ नहीं आया है, आप उस एसएचजी का मांग करेंगे। मीरा आजीविका सखी मंडल में आरएफ राशि नहीं आई है तो हम मेरा आजीविका सखी मंडल को सेलेक्ट कर लिए। आप जैसे एसएचजी को सेलेक्ट करेंगे सीवीओ कोड ऑटोमेटिक आ जाएगा। एसएचजी टाइप ये महिलाओं का समूह है। कास्ट कैटेगरी इसमें एससी लोग ज़्यादा हैं, ये सब आपको ऑटोमेटिक भरकर आ जाएगा। कंपाउंड कोड ये आपका ऑटोमेटिक आएगा। प्रीवियस रिसीव इसमें आपको कुछ नहीं करना है। जहाँ जहाँ रेड स्टार है वो आपको पता है, आप लोग लोगोस में जब से एंट्री कर रहे हैं कि जिस जिस जगह पे रेड स्टार है उसको फिल करना अनिवार्य है, बाकी को आप स्किप भी करके निकल सकते हैं। अब यहाँ पे बैंक डिटेल्स में आपको सेलेक्ट करना है अकाउंट। तो जो एसएचजी का आप आरएफ का मांग कर रहे हैं उसका सेविंग अकाउंट को यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है।
ये अकाउंट आपको यहाँ पे टाइप नहीं करना है, सेलेक्ट करना है। अगर आपका एसएजी का बैंक पीएफएमएस से अप्रूव हो गया है तो यहाँ पे अकाउंट आपको ऑटोमेटिक शो करेगा। अगर ये आपका प्रोफाइल सही से अप्रूव नहीं हुआ है या इसका अकाउंट पीएफएमएस के द्वारा अप्रूव नहीं हुआ है तो यहाँ पे अकाउंट शो नहीं करेगा। अगला, जैसे आप अकाउंट नंबर डाल देंगे तो अकाउंट का बैंक नेम, ब्रांच नेम, आईएफएससी कोड ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद आपको अकाउंट होल्डर नेम एज पर बैंक, ये एसएजी का खाता का नाम, ये जो पासबुक है आपका एसएजी का, उसमें क्या नाम है ये आपको शो कर रहा है। इंस्टॉलमेंट, एक ही इंस्टॉलमेंट में आपको चाहिए। आरएफ, प्रपोजल अमाउंट, कितना मांग आप कर रहे हैं, तो आरएफ का अमाउंट का जितना भी आप प्रपोजल करेंगे आपको पता होना चाहिए कि राशि कितना है। पहले 15,000 रुपये थे हमारे यहाँ झारखंड में, अभी आरएफ की राशि को बढ़ाकर 30,000 रुपया कर दिया गया है। तो 30,000 रुपया का हम अमाउंट में दे दिए 30,000 रुपया। अमाउंट में हमें कुछ नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे चेक एलिजिबिलिटी को टच करना है। जैसे भी हम चेक एलिजिबिलिटी को टच करेंगे तो यहाँ पे जितने भी पॉइंट आएंगे ये सारे पॉइंट आपका ग्रीन होना चाहिए, सारा पास होना चाहिए। ठीक है, ये अकाउंट एफडीएम से अप्रूव है, प्रोफाइल आपका पास पीएफएमएस से अप्रूव है, 3 महीने एज से ज़्यादा हो गया आपका एसएजी का, वो भी सही है। लोगोस में ग्रेडिंग इसका एसएजी का कैसे है, सारा चीज़ ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक है, देखिए फेल। आपका ट्रांजैक्शन जब तक एसएजी का कट ऑफ या रेगुलर आप जिस मंथ में कर रहे हैं, वीओ रिवॉल्विंग फंड का डिमांड कर रहे हैं, आप फंड का डिमांड जिस मंथ को कर रहे हैं उसके पहले मंथ तक का आपका एसएजी का ट्रांजैक्शन पूरा कंप्लीट होना चाहिए। अभी हम जैसे जुलाई में कर रहे हैं, 25 जुलाई है आज, 25 जुलाई को अगर हम आरएफ का मांग कर रहे हैं तो हमारा जून तक का ट्रांजैक्शन, जिस एसएजी का हमें मांग कर रहे हैं उस एसएजी का ट्रांजैक्शन जून तक का पूरा कंप्लीट होना चाहिए। तभी जाके यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है सारे ग्रीन होंगे, तभी जाके आपको यहाँ पे सेंड टू ब्लॉक करना है। जैसे आप सेंड टू ब्लॉक करेंगे ये यहाँ पे ब्लॉक के पास चला जाएगा ईबीके के आईडी से। अभी देखिए हमारा ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं है इस एसएजी का, इसीलिए ये सेंड हम नहीं कर पा रहे हैं। जैसे ही इसका ट्रांजैक्शन पूरा हो जाएगा फिर हम इसका आरएफ के लिए डिमांड कर सकते हैं। धन्यवाद।